तो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो गाइज ये हमारा SMAP सीरीज का छठा पार्ट है। पांचवें पार्ट में हमने जाना था ग्लूऑन्स के बारे में कि कैसे ग्लूऑन्स एज ए कैरियर पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स को बनाए रखने में मदद करता है और भी बहुत कुछ। तो अगर आपने हमारे पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स नाम से एक सीरीज बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को जाकर आप देख लें। और आज के इस वीडियो में हम फोटॉन्स की बात करेंगे। हालांकि अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा फोटॉन्स के बारे में, क्योंकि मैंने इस पे बहुत बात की है। फिर भी इस टॉपिक पे कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं था, तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं और कोशिश करेंगे कि फोटॉन्स के की कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और जो नए हैं जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज के काउंट घट गए हैं। तो गाइज मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए यार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो एज यूजुअल हमारा पहला सवाल, फोटॉन्स होता क्या है? A photon is a force carrier particle responsible for transmitting the electromagnetic force. It is an individual particle of electromagnetic energy that is always moving at speed of light within a vacuum. अर्थात फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फैलाता है, और ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब जिसका और ज्यादा हिस्सा नहीं किया जा सकता, इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से बना होता है और ये हमेशा लाइट के स्पीड से दौड़ता है। हालांकि लाइट के स्पीड से क्यों ना दौड़े भाई, ये तो खुद ही लाइट है। स्ट्रॉन्ग फोर्स एक सीमित जगह पे अप्लाई होता है जो कि है हेड्रोन्स के अंदर, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का दायरा बहुत बड़ा है और उससे भी ज्यादा बड़ा दायरा ग्रेविटेशनल फोर्स का है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और कर सकते हैं को गोली मारो, हम कर चुके हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं इस फोर्स के बारे में। अब सवाल ये है कि फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैसे मीडिएट करता है, कैसे हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर पार्टिकल कह सकते हैं। तो ग्लूऑन्स के केस में हमने देखा था ग्लूऑन्स कलर चार्ज को कैरी कर रहा है। क्वार्क्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ कैरियर पार्टिकल हो रहा है जो कि ग्लूऑन्स है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स से होता है। तो सारे गॉस बोसोन्स कैरियर पार्टिकल हैं और सारे गॉस बोसोन्स का एक्सचेंज होता है सारे फोर्सेस के इंटरेक्शन के दौरान। तो फोटोन का एक्सचेंज कैसे होता है ये जान लेते हैं। तो जैसे क्वार्क्स के बीच में ग्लूऑन्स का एक्सचेंज होता है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, यानी कि फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ कोई एक्चुअल फोटोन का एक्सचेंज नहीं होता है, बल्कि वर्चुअल फोटोन का एक्सचेंज होता है, जिसे कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए बनते हैं और बनते ही खत्म हो जाते हैं। और इसको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि QED में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे वर्चुअल फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है। ये मैथमेटिकल सिमुलेशंस के दौरान प्रूव किया गया है। तो होता क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल एक वर्चुअल फोटोन इमिट करता है, वह फोटोन दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फोटोन का एक्सचेंज की वजह से फोटोन का मोमेंटम और एनर्जी एक चार्ज पार्टिकल क्रिएट करता है और दूसरा चार्ज पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है। तो इसको डेप्थ में जानना है तो जैसा कि मैंने कहा QED को पढ़ना पड़ेगा जो कि है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फोटॉन्स चार्ज पार्टिकल के बीच में एक्सचेंज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बनाए रखने के लिए। अब आइए फोटॉन्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, फोटोन मासलेस होता है। इसके पास 0 रेस्ट मास होता है, इसलिए ये लाइट की स्पीड से दौड़ता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पिछले वीडियो में मिल गया होगा।
तो फोटोन का जो अगला प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दौड़ता है, जो कि रफली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और खास बात ये है कि यूनिवर्स का स्पीड लिमिट भी इतना ही है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो कि इस यूनिवर्स में मौजूद है वह इससे तेज नहीं ट्रेवल कर सकता। ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो तो आप जानते ही हैं कि ये फोर्स कैरियर पार्टिकल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। जी हाँ, फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी प्रभावित नहीं होता क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। और जो आखिरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम जानेंगे वह है वेरिंग एनर्जी। मतलब कुछ फोटॉन्स बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं और कुछ फोटॉन्स के पास बहुत कम एनर्जी होती है। और जिन फोटॉन्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वह गामा रेज होते हैं और सबसे लो एनर्जी वाले रेडियो वेव्स कहलाते हैं। तो इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो आई होप फोटॉन्स के प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ गया होगा, परंतु इसका एक और ड्यूअल प्रॉपर्टी भी है। वह है फोटोन पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है और वेव की तरह भी। तो इसको हमने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। इस टॉपिक पे भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, परंतु हम फिर भी इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। आइए अब फोटॉन्स को मैं समझने में थोड़ा और आसान बना देता हूँ। एक डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला है जो कि है वेवलेंथ इक्वल्स प्लैंक कांस्टेंट बाई मोमेंटम। यहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कितना वेव नेचर शो कर रहा है उसका मेजरमेंट है। अगर वेवलेंथ किसी पार्टिकल का है तो उसका वेव नेचर है ऑब्वियसली, इसीलिए तो उसका कोई वेवलेंथ है। और यहाँ जो एच कटा हुआ है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है, कभी बदलता नहीं है। और p जो है ये मोमेंटम है। मोमेंटम आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है, m इंटू v। तो यहाँ मास और वेलोसिटी का रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। अब यहाँ मास और वेलोसिटी डिनोमिनेटर में है, मतलब अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो जितना ज्यादा मास होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। मतलब ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ बहुत कम होगा और कम मास वाले पार्टिकल का वेवलेंथ ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा वेव नेचर शो करेगा। तो फोटोन के केस में तो फोटोन मासलेस है तो उसका वेवलेंथ भी बाकी पार्टिकल के मुकाबले सबसे ज्यादा होगा। आप कहेंगे कि मास 0 है तो वह पार्टिकल कैसे रहा, वह तो वेव ही हो गया ना। परंतु आप फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो वेवलेंथ मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि मास के। तो फोटोन के पास भले ही मास ना हो परंतु उसके पास मोमेंटम होता है, और फोटोन का मोमेंटम भी इसी फॉर्मूला को उल्टा करके निकाला जा सकता है। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो मोमेंटम इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाई वेवलेंथ होता है। चूंकि हम लाइट का वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं और प्लैंक कांस्टेंट हमें मालूम है, तो सर्टेन वेवलेंथ के लाइट के फोटोन्स का मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप लाइट के ड्यूअल नेचर का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस प्रकार ग्लूऑन्स के भी एंटी पार्टिकल्स नहीं होते, फोटोन्स का भी एंटी पार्टिकल नहीं होता। फोटोन खुद का ही एंटी पार्टिकल है। एक और खास बात है फोटोन्स की, वह है क्वांटम इंटेंगलमेंट। मतलब कोई दो फोटोन्स ऐसे जुड़े होते हैं कि अगर किसी एक में कोई बदलाव होता है तो तुरंत दूसरा फोटोन भी अपना रूप बदल लेता है, और ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे इसका इफेक्ट इंस्टेंट होता है। परंतु इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ जब से 25,000 का मैं एम रखा हूँ तब से सब्सक्राइबर काउंट रुक सा गया है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो बढ़ाओ दोस्तों, फैलाओ हमारे वीडियोस को, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करो ब्रो। धन्यवाद।